मैं अहमद अबूबकर हूँ। आप देख रहे हैं हमें सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में हूँ और यहाँ पर जो काश्तकारों के जो हालात हैं, खुसूसन कपास की फसल को लेकर, तो वो बड़े परेशान कुन हैं। कपास पाकिस्तान की चंद एक बड़ी फसलों में से एक है और पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट बेस्ड जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल को लेकर, तो वो इन्हीं खेतों से चलती है। फैसलाबाद में चीज़ें बाद में बनती हैं और फिर बाहर जाती हैं। तो आम किसान की जो सूरत हाल है इस कपास को, इस दफ़ा इसकी बुआई को लेकर, तो उसमें बड़ी परेशानी के मामलात हैं। आम किसान जो है उसको सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि साउथ पंजाब की और ख़ुसूसन डेरा गाजी खान की जो नहरें हैं, उनमें इस दफ़ा पानी तकरीबन आया ही नहीं है। पूरे डिवीजन की जो नहरें हैं उनमें से जो तौसा बिराज से जो पानी आया है वो आलमोस्ट 1000 क्यूसेक भी नहीं है। तो 1000 क्यूसेक पानी में जब आप पाकिस्तान की इस फूड बास्केट को कहेंगे कि आप अपनी क्रॉप को उगाएं, तो ये एक नामुमकिन सी बात है। और इन हालात में जब इन इलाकों का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो आलमोस्ट कड़वा है, जहाँ जहाँ रकबे मीठे पानी के हैं, तो वहाँ किसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो 275 रुपये लीटर डीज़ल ख़रीदे और फिर उसके बाद उसमें से ट्यूबवेल चलाए। और मैंने यहाँ किसानों से बात की है कि पर एकड़ जो पानी लगाने का, एक दफ़ा पानी लगाने का खर्च है, वो 1 एकड़ का 7000 रुपये है। और पूरी फसल कपास की जब पक जाएगी उसमें पानी का जो खर्च है ट्यूबवेल का, वो तकरीबन 1 लाख से 1,30,000 रुपये है। तो एक आम गरीब किसान जो है, वो अगर हम उसको जमा करें इन पैसों को, इसमें उसने बीज भी डालने हैं, लेबर भी डालनी है, उसने इसमें हल भी डालने हैं, उसने पेस्टिसाइड भी आगे जाके डालनी है, डीएपी उसने बहुत महंगी खरीदी है, यूरिया का रेट भी वो नहीं है जो हुकूमत बता रही है। तो इन हालात में किसान क्या करें? तो किसानों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इस कपास को बड़ा करना। ये मैं कपास के खेत में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है और लोग इस वक्त सिर्फ बारिशों की दुआएं मांग रही हैं, जो अभी यहाँ रिसेंटली अभी 1-2 रोज़ में हुई भी हैं। तो ये हालात हैं। इन हालात में आम किसान पाकिस्तान का जो है, वो पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने में अपनी तगोदो में मसरूफ़ है। मैं इस वक्त जिन ज़िम्मेदार और काश्तकार के पास खड़ा हूँ, ये उमर फारूक साहब हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इनके दरहकीकत मसाइल एग्रीकल्चर को लेकर हैं क्या। डॉक्टर साहब हमें बताएं सर, आपकी जो फसल है इस वक्त, ये कपास की, इसकी एग्जैक्ट क्या सूरत है, आपके मसाइल क्या हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कपास की फसल इस दौर में बहुत महंगी हो चुकी है। कपास की बुआई से लेकर फिर पानी, फिर खाद, फिर स्प्रे, हर किस्म के मसाइल में घिरा हुआ है काश्तकार। सबसे पहले तो इसको काश्त करने के लिए जब हमने ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल की, ये दवाइयाँ इस्तेमाल की, तो वो इस काबिल ही नहीं थी कि कपास में होने वाले ये जड़ी बूटियाँ इनको रोक सकें। थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, थोड़ा कहीं मिला कहीं नहीं मिला, वो ये एक मसला था। उसके बाद पानी का मसला शुरू हो गया। डीजल इतना महंगा हो गया कि हमें 1 एकड़ को पानी लगाने के लिए 7,000 रुपया खर्च करना पड़ता है सर। जिस कपास के जिस खेत को हम 7,000 रुपया एकड़ खर्च करके उसको 14-15 पानी लगाएंगे सर, मुझे बताएं वो खेत हमें क्या देगा। और फिर कीड़ों की सूरत हाल ऐसे है कि अभी तो हम थ्रिप्स, तेला और सफेद मक्खी से ही नहीं बाहर निकल रहे। सुंडियां अभी आने वाली हैं आगे चल के। जो एडवांस कास्ट थी हमारी, वो 15 से 20 टींडे लेकर अब वो कपास जो है ना वो सूखने लगी है। उसकी भी कुछ ग़िज़ाई वजूहात हैं, खाद का मसला रहा है। उस एडवांस को हम खाद नहीं डाल सके, एडवांस फसल जो हमने काश्त की है, उसको हम अच्छे तरीके से खाद लेकिन नहीं डाल सके। खाद बहुत महँगी थी, मिलती नहीं थी, मिलती थी तो बहुत महँगी मिलती थी। तो इसलिए खाद कम डालने की वजह से उसने जल्दी से उसने मतलब फ्रूटिंग ली और वो सूखना शुरू हो गई। अब ये जो फसल है, ये फसल हमारी टाइम टाइम की काश्त फसल है ये। अब ये इन तमाम मसाइल का अब ये फसल भी शिकार है। पानी, खाद, स्प्रे के मसले से 2-4 है। अच्छा, अभी हमें इसके रस चूसने वाले मसाइल में घिरे हुए हैं। जब इनसे निकलेंगे तो सुंडी के मसाइल शुरू हो जाएँगे। हमें तो समझ नहीं आती कि जब हम 1 लाख रुपए का 1 एकड़ को 1 लाख रुपए से भी ऊपर चला जाएगा, पानी लगाएँगे, तो बाकी जो अखराजात हैं कपास के वो कहाँ जाएँगे और वहाँ वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? अभी काश्तकार को पानी का जो बहुत बड़ा मसला है, हमारी नहरों में पानी नहीं है। अभी 1-2 दिनों में थोड़ा बहुत आया है, बड़ी-बड़ी नहरों में नीचे-नीचे थोड़ा-सा पानी है। वो आधी-आधी नहरें भी नहीं चल रही। जो नहर खुद बड़ी नहर जब आधी नहीं चल रही, तो वो छोटी नहरों को क्या पानी मिलेगा? 1 दिन छोड़ते हैं,
अभी पानी टायल पे नहीं पहुंचता, वो पीछे से पहले बंद हो जाता है। किसी जिम्मेदार को खुशकिस्मत है, किसी का पानी का वारा लग जाए तो लग जाए। तो मुझे तो नहीं कोई जिम्मेदार ऐसा मिला जो कहे कि मैंने अपनी फसल जो है ना नहर के पानी से सैराब किया है। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि अब इन हालात में किसान जो है वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। उसके भी बच्चे हैं, उनको तालीम भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, उन्होंने एक अच्छा शहरी भी बनाना है उन्हें। तो इस तरह तो किसान ज़िंदगी की दौड़ में जो है वो बहुत पीछे रह जाएगा। सर, किसान पहली हुकूमतों में भी किसान परेशान था, अब अभी जाने वाली हुकूमत में भी परेशान रहे, अभी आई हुई हुकूमत में भी परेशान है। ऐसे लगता है जैसे कोई भी हुकूमत है, जैसे किसान के बारे में उनको पता ही नहीं है कि किसान पाकिस्तान में रहता है और किसान के भी कुछ मसाइल हैं। तो अभी सर मैं तो अभी मौजूदा हुकूमत से ही हम गुजारिश कर सकते हैं कि खुदा के लिए ये जो पानी का मसला है, कम अज कम इसको हल करने के लिए अभी किसान अपने बच्चों के जेवर, अपना कोई छोटा मोटा जो जानवर खड़ा है, हत्ता कि कुछ लोगों ने सर अपने खेत भी बेचे हैं ये अपना प्लेटें लगवाने के लिए। ये जो शमसी तवानाई के जो प्लांट हैं पानी वाले, ये लगाने के लिए कुछ लोगों ने अपने खेत भी बेचे हैं। जिसके 10 खेत थे ना, उसने एक खेत बेचा है ये लगाने के लिए। डीजल की 10 एकड़ का जमींदार सर डीजल के लिए हर 8 दिन के बाद लाख रुपया कहाँ से लाए पानी लगाने के लिए 10 एकड़ को। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा सर इस हुकूमत से कि वो काश्तकारों पर तवज्जो दे और कम से कम सोलर प्लांट लगाने के लिए ये बैंकों से कर्जे लेने के लिए जो है ना किसान की मदद की जाए, और बैंकों को जो है ना स्पेशल हिदायत की जाए, वो किसानों के साथ ताउन करें। वरना हम तो लुट जाएंगे सर, हमारा तो हमें तो कुछ बचता तो बचता, हमें तो लग रहा है कि इस फसल के बाद अगर फसल हो जाए, तो फसल हो गई तो शायद हम ये कर्ज भी ना उतार सके जो हम फसल पर लगा रहे हैं। ये किसान भाई मेरे साथ हैं, अपने रकबे पे काम कर रहे हैं। ये कपास का खेत है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये इसमें इनके लेबर या इनके मजदूर कह लें, वो जो है इसमें स्प्रे भी कर रहे हैं। तो ये ज़िम्मेदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भाई हमें बताएं कि इस वक्त काश्तकारी या ज़िम्मेदारा करना कितना मुश्किल हो गया है महंगाई के इस दौर में। अभी बहुत महंगाई है, तेल महंगा है, डीजल महंगा है, स्प्रे खाद वहोक 30-35 हज़ार मुट्टा है एकड़ दा। जी अभी महंगाई दा लेखा काई नहीं है। बस डूडू वक्फे चुका दिनू भी राड़ सुकण पवंदी, पूरी नहीं थींदी डीजल दी। स्प्रे उथा वेनू अगो स्प्रे महंगा आहिनि, वेनू खाद किथे पुनी खड़ी है। काश्तकार बहुत तंग है असलू। जिम्मेदार सही पहले तो भी तंग है, कोई जिम्मेदार कोई अहमियत काई नहीं। हर किस्म की तंगी आंदी पियो को, हर किस्म की महंगाई है। खाद है, स्प्रे वहो के कुछ शइ भी है, डीजल है, हर शइ की महंगाई आंदी पई है। हाँ जी हाँ, हुणे कपास जो है ना, हुणे बीजेपी है हिंदा कितनी खर्चा थिया पे, वल अगो रेट तले थी वेंदन, किसान भाई बुढ़ वेंदन असलू। सही अस ते खुश थे पिया, भी 12,000 दा इतने दा रेट कुछ पड़दा थी से, हुण 6,000 दा सुनते पे। हुण ते काश्त करे को कम अद कम वडे घाटे भी घाटे 6,000 ते कोई पूरी नहीं थींदी। मजदूरी वंजणी है, चोणी वंजणी है, डीजल वंजणे, अठवा निकलने, क्या बचने, काश्तकार कुछ भी नहीं बचता। तो ये सूरत हाल है जी। पूरे पाकिस्तान को ये दिखाने का मकसद ये है कि आम किसान की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। कमोबेश पूरे पंजाब में यही सूरत हाल है। साउथ पंजाब में ये कुछ ज़्यादा सूरत हाल बड़ी ख़राब होती है हमें नज़र आ रही है। तो ये सारे इलाके फूड बास्केट हैं यहाँ की। यहाँ बम्पर क्रॉप गंदम होती है, यहाँ पे कपास की फसल ज़बरदस्त होती है, यहाँ पे गन्ने की फसल ज़बरदस्त होती है। लेकिन अरबाब इक़्तिदार को कोई ख्याल नहीं है कि किसान की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। यहाँ पर फसलें हो भी जाएँ, बेहतर भी हो जाएँ, तो उसके बाद फिर रेट नहीं मिलता। फिर जो एक मिडल मैन माफिया है, आड़ती हैं, उनके कमीशन के मसाइल हैं, रेट ठीक नहीं मिलते। पाकिस्तान की हुकूमतें दर हकीकत आम किसान के भले और मफाद के लिए कोई फ़ैसला नहीं करती। और दूसरी तरफ अलमिया ये है कि पाकिस्तान के किसान के मसाइल, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है वो हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमारे टॉक शोज़ का हिस्सा नहीं है, हमारे कॉलम नगार इस पे काम नहीं करते, हमारे बोलने वाला तबका जो है वो किसान की सूरत हाल और फलाह बहबूद पे काम नहीं करता, ना इनकी एडवांसमेंट के ऊपर और ना इनकी एग्रीकल्चर के इस क्राइसिस पर। और सबसे बढ़कर जो नेचर से बड़ा एक थ्रेट है फसलों को अब, वो क्लाइमेट चेंज है, जिसकी वजह से फसलें अब बहुत पहले काश्त करनी पड़ रही हैं। जब पहले काश्त करते हैं तो उन्हें वो मौसम नहीं मिलता या उन्हें वक्त पे पानी नहीं मिलता। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं, चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इन खेतों से हमें, हमारी इकॉनमी को। तो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप हमारे वीलॉग्स को देखते रहिए।
مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.